Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे आदत नहीं रही है सोफा पे बैठ के अब रिव्यूज करने है ना? की या कैमरा लाइव आप की या चाहती हैं कि हम माइक रोज की। लाइव अब आया अब बस करें। हम लाइव जाने की आदत है हमें। भाई आज जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं ये हम वेंसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आप फ्राइडे को इंशाल्लाह रात में देखेंगे। तो और वेंसडे और फ्राइडे के बीच में हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों, बारिश वारिश हो और कुछ और हो, हमें नहीं पता। मतलब इस बात का क्या मकसद था? मतलब ये है कि अभी कराची में जैसे फॉर एग्जांपल कल बहुत तेज बारिश हुई, हमने रात को हमें लाइव आना पड़ गया क्योंकि हम दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, हम नहीं कर पाए जी। सड़कें बंद हो गई, दरिया बन गई सड़कें, सब लाइट चली गई, गटर जो है वो पानी बन गए, गटर उबल गए और मतलब इस तरह की सिचुएशन हो गई। ये रोना हम पूरा एक लाइव सेशन में रो चुके हैं। अगर आपको रिकैप चाहिए तो आप उधर जा सकते हैं। हाँ। कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो सकता है तब तक हालात ठीक हो गए हो, बारिश वारिश कर, क्योंकि बच्चों के स्कूल तो कल भी बंद हो गए जी। आज एक स्पेल आया बारिश का, अभी जब मैं आ रहा था आपके घर तो दोबारा सड़कें भरी हुई थी पानी से जी। जो ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था कि जी फलां रोड क्लियर हो गई, फलां रोड खुल गई, फलां ये हो गई। तो यहाँ से आपके घर आते वक्त तक काफ़ी सारी सड़कें जिनमें अभी भी पानी बहुत बड़ी तादाद में जमा है और लोगों को मुश्किलात हो रही हैं आने जाने में, बल्कि और लोग रॉन्ग वे भी जा रहे हैं। लेकिन आज रश कम है क्योंकि स्कूल्स बंद थे, शायद बहुत सारे लोग ऑफिस भी नहीं गए होंगे और बहुत से लोग प्रीएम्प्ट भी कर रहे हैं कि बारिश होगी तो घर से नहीं निकलते। तो अभी लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि बारिश अभी चलेगी एक दो दिन जी। तो अल्लाह खैर करे इस कौम पे, इस शहर पे, नॉर्दर्न एरियाज पे अल्लाह का रहम चाहिए इस वक्त। बिल्कुल एब्सोल्युटली। जो हुकूमत है उनको भी शर्म करनी चाहिए, जहाँ जहाँ जो हुकूमत है, जो हुकूमती इदारे हैं उनको शर्म करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, उनको करनी चाहिए। क्या ही हम रोना रोए, हर साल का रोना है, हर साल में एक ही बात, हर बार एक ही बात, बार बार एक ही बात, मतलब लोग कहते हुए नहीं थकते और वो ढीठ की तरह कुछ इसके बारे में करते हुए नहीं। और फिर मजेदार की बात है कि जब ऐसा कुछ होता है तो सड़कों पर निकल कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन, थिंग्स आर फाइन, रोड्स आर ओपन, फ्री, वेल ड्राई एज अ बोन। आज अगर ऐसा होता तो आज ये शहर फुली फंक्शनल होता ना जी, बारिश के एक स्पेल के बाद। जी बिल्कुल। कल कितने लोगों के पास कल पूरा दिन बिजली नहीं थी। People have actually died. Yeah, because of a few hours of rainfall. It's ridiculous. The last I checked was 9 people had died. Wow. Even one person dying there is no excuse for that. Inexcusable. Yeah. 9 people have died only because it rained. Yeah. Anyway, आप लोग फिर लाइव गए कल रात को और आपने रिव्यू किया। कल रात को नहीं, अब जो है वो हफ्ता गुजर चुका है। हफ्ता तो नहीं, 2 दिन पहले ट्यूसडे नाइट को आप लोग लाइव गए और आपने रिव्यू किया जी गूंज का। हमने गूंज का रिव्यू किया था, हमने तमाशा के बारे में बात की थी और हमने नया ड्रामा इंट्रोड्यूस किया मासूम की बात, जो कि शायद हम एक्सट्रोड्यूस भी कर दें कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जैसे रिकैप मैंने कहा आपको हमें कर लेना चाहिए, तो आप अभी करें इंट्रो से पहले या इंट्रो के बाद रिकैप? आपने अगर कोई इंट्रो की बात नहीं करनी तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल है आज मेरे पास कोई बात नहीं है। कल रात को हमने काफी बातें की हैं ना लाइव सेशन, जो कि अब हम लाइव भी गए हैं पिछले 2 बार हो गए हैं, बट थोड़ा सा मूड भी अभी बारिशों की वजह से और इस सब वजह से डिस्टर्ब हो जाता है ना इंसान का, पूरा जो है सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। जाहिर है यार, आपका निजाम धर्म भरम हो जाता सारा। एब्सोल्युटली। तो एक काम करते हैं, टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे। आज हमारे पास एक झूठी कहानी की एक एपिसोड है, हमारे पास डायन की 2 किस्तें हैं और हमारे पास बिरयानी की 2 किस्तें हैं। तमाशा आज हम इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहे इस रिव्यू में क्योंकि हम अब तक काफ़ी तमाशा के सारी एपिसोड्स की बात कर चुके हैं और आज हम क्योंकि एक ही एपिसोड आई होगी, कल हमने जो रिव्यू रिकॉर्ड किया उसमें हम मंडे तक बात कर चुके हैं और आज हम वेंसडे को रिकॉर्ड करें तो एक एपिसोड पे हम क्या रिव्यू करते हैं। मैंने देखी भी नहीं है, कल वक्त नहीं मिल पाया तो मैंने अभी तक वो एपिसोड देखी भी नहीं है जो ट्यूसडे को आई है।
तो अगला जो हम रिव्यू करेंगे तमाशा का इंशाल्लाह वो जनरली आप तमाशा का रिव्यू हमारा मंडेज और वेडनेसडेज को ही देखा करेंगे। हाँ, मंडे को जब हम रिव्यू करेंगे तो उसमें हम फिर आपको सैटरडे तक की सारी, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक की सारी जो एपिसोड आई होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको बीच में तमाशा की बहुत हुड़क उठ रही है तो आप डाइवर्ट हो जाइए ARY के चैनल की तरफ। हम बस मेरे ख्याल है आप हर सैटरडे को तमाशा की कोई बिग रिवील करेंगे। यार ये देखें, पार्टनर हो तो ऐसी हो, पार्टनर हो हकीकी मायनों में। देखें, मुझे खुद ही शाउट आउट दे दी उन्होंने बस को, यार आई लव यू आमना। नहीं, ये हकीकत है ना, आपके पास अप टू डेट बिल्कुल होगी इन्फॉर्मेशन। तो सैटरडे को अगर आपको तमाशा रिलेटेड कुछ भी सुनना है तो आप बस को देखिए, बस देख लेगा। और पिछली बार आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन भी की थी कि हमने जो फ्राइडे को जब हमारा रिव्यू आया था तमाशा का, तो उन्होंने कहा आप बहुत पीछे हैं, उसके बाद हमने बहुत सारी एपिसोड्स देख लिए, तो इट डिफीट्स द पर्पस। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना को आप राउंड अप करना चाह रही हैं यार, क्या आप राउंड अप कर रहे हैं? इतनी क्या बातें हैं जो मिस हो गई हैं? मुझे लगा कि लोगों ने लाइव के तौर पे एंजॉय किया, लेकिन एज अ रिव्यू शायद उनका ट्यून इन नहीं हुआ था, व्हिच आई अंडरस्टैंड, बिकॉज हम भी वर ऑल ओवर द प्लेस। कभी जूनो आ रहा था, कभी कोई कॉकरोच आ रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो मुझे लगा कि रिव्यू के तौर पे ना एक रिकैप, रीइंफोर्समेंट। मुझे तो लगा हमने बड़ी बात कर ली, तो ना ठीक है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हमने मासूम देखना शुरू किया इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर ड्रामा ऑन द वीकेंड। बाय द वे, मैंने फॉर ऑल दोस पीपल वंडरिंग, मैंने नक्श देखने की कोशिश की, मगर नक्श बहुत, इट्स रियली ड्रैगिंग इट्स फीट रियली स्लोली। और अब FIR कटवा दी है हमना ने हुमायूं भाई के खिलाफ, हुमायूं भाई ने उल्टी FIR हमना के खिलाफ खिला दी है। राहिम जो है वो अभी भी दोनों के बीच में इधर उधर तितर बितर हो रहा है, कभी भाई की तरफ, कभी बीवी की तरफ। सो इट इज काइंड ऑफ इनकंक्लूसिव, गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, not holding my interest. I couldn't नहीं। एक किस्त होती थी हफ्ते की, मैं देख लेती थी, वो भी जैसे मैंने बार बार कहा, with the sole appreciation of the character of हमना, बट वो भी अब ना पानी पानी सा हो गया, 2 किस्तें नहीं देखी जाती। ठीक है, लिहाजा उसको रिप्लेस करने के लिए हमने मासूम देखना शुरू किया। मासूम अनफॉर्चुनेटली is even more, it is ridiculous, if like weaker than नक्श तो मैं नहीं कहूँगी, but it is, मुझे ridiculous सा ही लगा। From the story, which is a complete rip-off till now of वो सा दिन, 1981 की फिल्म है। Anil Kapoor made his debut as a lead actor in this film. Padmini Kolhapuri and Dr. Anand, played by Naseeruddin Shah, a veteran actor. A very sensitively made film about cultural values, social values, two people who fall in love, and exactly यही होता है। म्यूजिशियन है, वो आता है हारमोनियम लेके, उसके साथ एक छोटू असिस्टेंट होता है, इसके साथ छुटकी बहन है। ये लोग आते हैं, किराए पे घर उनको चाहिए होता है, तो कमरा इनको मिलता है ऊपर वाली मंजिल में। बुरा हाल होता है, ना बिजली, ना पानी, ना खाना, ना कुछ। वहाँ से लड़का लड़की को प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की की शादी वो 7 दिन में आगे जाके हो जाती है किसी और के साथ, डॉक्टर आनंद के साथ। यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सो फार इट्स लाइक अ पैरेलल एंड अ रियली पैथेटिक वन। ये कल सब आप बातें कर चुकी हैं। मैं recap कर रही हूँ। recap कर रही हूँ ना, for people who didn't watch the live. Why wouldn't they watch the live? I don't know, because it was like a review. मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। आपने कल बल्कि पॉइंट आउट किया लाइव में कि बरकत सिद्दीकी साहब ने ही जुदाई को भी रिप ऑफ किया था एज अ डायरेक्टर। तो वो भी सोनिया का ड्रामा था, मोहब्बत तुझे अलविदा। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में शक की बात या दो राय नहीं है कि फिलहाल तो ये भी रिप ऑफ ही लग रहा है ड्रामा। आगे चल के शायद कुछ तब्दीली आ जाए तो वो तब की तब देख लेंगे, जैसे उसमें भी आई थी मोहब्बत तुझे अलविदा। हाँ, क्या तब्दीली है? 2 बीवियां एक वक्त पे हो सकती थी ना। हाँ, उसमें नहीं हो सकती थी। हाँ, तो उसने तलाक दे दी थी। इसने 2 बीवियां रखी हुई थी, तो तब्दीली से भी आएगी। तो एनीवे, I don't know whether we'll continue watching it or not, because it's a tough watch. If there is something to replace it by, for example, जिनकी शादी उनकी शादी, मुझे नहीं पता, अगर तुम साथों को रिप्लेस करेगा तो फिर हो सकता है कि हम ऐड कर लेंगे। वो भी शुरू होना है मेरे ख्याल में, फिरोज और हिबा का ड्रामा ग्रीन पे। सबा और उस्मान का ड्रामा शुरू होना है ग्रीन पे। तो वो अब अच्छा, अभी हो ये रहा है कि हमारे पूरे हफ्ते में जो बड़ी स्ट्रेंज बात है कि हमारे पास ना जियो का कोई ड्रामा है, डायन के अलावा। डायन या क्या हो गया एक डायन, लेकिन वो आपको भी पता है। हाँ। बट और ग्रीन का भी कोई ड्रामा हमारे पास नहीं है।
ग्रीन का तो वैसे ही कोई ड्रामा नहीं है। नक्श हम देख रहे थे लेकिन फिर हमें छोड़ दिया। हाँ, तो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, लाइक कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रामों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह हिल चुका है जी सैलाब ज़दा हो चुका है जी। और इसके बारे में टीवी चैनल्स को सोचना चाहिए। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, एक झूठी कहानी। यूं ही जाएगी गुजर। एक झूठी कहानी। हम टीवी के ना कंसिस्टेंटली मसले चल रहे हैं या और ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। आखिरी बिग हिट ड्रामा हम टीवी का, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वाज इश्क मुर्शिद, राइट? मीम से मोहब्बत वाज नॉट एमटी। मीम से मोहब्बत, MTV, चलें ठीक है, हम हम टीवी, मीम से मोहब्बत, मीम से मोहब्बत वाज अ बिग ड्रामा for sure, Yeah. but it wasn't, I feel, correct me again if I'm wrong, wasn't Ishq Murshid level जो एक blockbuster hit था. It was a good drama, it was a It hit was drama. trending. I think it was pretty big. It was a hit drama. Yeah, yeah, It was a super hit drama, Yeah. but एक blockbuster status होता है ना जो. In some ways better than Ishq Murshid. Definitely better written than in Ishq terms Murshid. of writing and direction, better than Better Ishq written Murshid. than Ishq Murshid. But anyway, चलें अगर आप मीम से मोहब्बत Maybe not in terms of popularity, but it was big. मीम से मोहब्बत को include कर लें, उससे पहले इश्क मुर्शिद को Yeah. उससे पहले क्या था? I mean, Jaffa came and sort of went helter skelter. Exactly, started off well, but then not really. So the ratio has dipped. Yeah, Something is off. yeah. I don't know what it is. ये कुछ सोचने की बात है। मुझे लगता है जिस साल हम टीवी अवार्ड्स करता है ना, उनकी पूरी फोकस उस पर चली जाती है। I think maybe there is some ड्रामे तो logic बन to रहे it. होते हैं, हम ना अवार्ड हर साल यार, होते हैं, आपको भी ड्रामे पता हर है, वक्त बन रहे होते मगर हैं। आपको नहीं लगता कि उनके अवार्ड्स के लिए भी उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, it focuses on, starts focusing on the awards. नहीं, फॉर एग्जांपल अगर अब जिनकी शादी, उनकी शादी की अगर आप एग्जांपल ले लें, Yeah. उन्होंने सैफिया, नहीं वो ज़रपत्तों का बंद भी तो था, wasn't blockbuster hit, but we loved it. That was like early last year. It was a good drama. वैसे तो फिर हाँ ज़रपतों का बन Very good drama. Yeah. तो या तो है ना कि कोई ड्रामा ऐसा हमें मिले कि यार इट्स ड्रामा की कहानी बहुत स्ट्रांग हो, मैसेजिंग उस तरह की कोई चीज हो, या वो ब्लॉकबस्टर। अच्छा, मैं ज़रपतों का बन मिक्स कर रही थी खुशबू में भरे खत से। नहीं हाँ, वो भी था, वो भी अच्छा ड्रामा था, लेकिन नॉट सो बिग। हाँ, दिलवाली गली में अच्छे ड्रामे हम टीवी ऑफ कोर्स देता है, लेकिन आजकल कोई फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। हाँ, कुछ थे, समथिंग ऑफ। एक झूठी कहानी मुझे पसंद आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट अगेन पिछली बार मैंने कहा था चलो फिलर एपिसोड है, एक फिलर This was a एपिसोड, complete filler episode. दिस वाज अगेन अ फिलर एपिसोड। This was a complete filler episode, like completely. Nothing new happened in this episode. It was actually I was quite irritated with it. Exactly. Because इस episode के शुरू में we should have seen Bushra enter the house, but she didn't. पूरा episode खींचा उन्होंने कि बुशरा जी कपड़े दिखाती है, वो कहती नहीं तुम ये कपड़े नहीं पहन सकते, फिर वो शॉपिंग करने जाते हैं, फिर वो कपड़े खरीदती है, फिर वो ज्वेलरी खरीदती है, फिर वो सैलून जाती है, फिर वो दुल्हन बनती है, फिर भी वो पहुंचते नहीं हैं घर। उसके बीच में हबीबुल्ला साहब जो हैं वो बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उनकी बेगम जो है वो मेहंदी लगा के आ रही है, मेहंदी की बात कर रही है, मैं वहाँ भी काम करती थी, यहाँ हम ये बातें सुन चुके हैं पिछली 2-3 किस्तों से। अच्छा, अगर अब ये 2 किस्तें होती ना हफ्ते की, पिछली और ये आई, तो मैं कहता चलो ठीक है, दिस वाज अ फिलर वीक, और फिर आप अगले हफ्ते आगे मूव कर देते, वो मुझे समझ में आता। बट अब देखें, अब ये मैंने तो नहीं डिसाइड किया ना कि ड्रामों की, आप जिस ड्रामे की चाहते हैं आप 2 किस्तें चलाते हैं, जिस ड्रामे की आप चाहते हैं आप 1 किस्त चलाते हैं। अब आप ऑडियंस को भी 2 वेज में डाल देते हैं कि अब वो एक पेस का यूज टू हो जाते हैं, फिर आप एकदम पेस को स्लो कर देते हैं ड्रामे की, या तो आप बनाते वक्त डिसाइड कर लिया करें कि आपने 2 चलानी है किस्तें, 1 चलानी है, कैसे करना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ऑडियंस की स्टोरी किस पेस पे अनफोल्ड होगी, ये सोचने की बातें है ना। Absolutely. आप मतलब अगर ये सोच लेके चलने के यार दिस इज 1 एपिसोड पर वीक, वो चैनल की कॉल होती है, तो then one episode needs to deliver a punch in every week. या तो आप बनाने वाले जो बना रहे हैं, राइटर डायरेक्टर, वो ये सोचे यार कि अगर ये 1 एपिसोड चलेगी पूरे हफ्ते में तो लोग क्या लेके जा रहे हैं, क्या होगा। मतलब है कि आपने 2 हफ्ते लगा दिए फॉर बुशरा एंड इरफान to just enter the house. Yeah, location. No, also the thing is that it's comedy. Essentially, comedy is tuck, punch after punch. Comedy is all about the pace and the punchline. इस एपिसोड में भी और पिछली एपिसोड में भी ना पेस ठीक थी और ना पंचलाइन ठीक है, unfortunately. Sure, Zara's character is delightful.
delightful. I mean, she's holding it together. नहीं मोएब भी जिस तरह से मोएब के एक्सप्रेशन से when is इरफान is looking at Zara, बुशरा तैयार होके और शादी का समझ आता है कि he is like completely smitten by her, and also because 5 बहनों में घिरा हुआ एक बेचारा भाई who's holding it together for the sisters, and he's basically at their beck and call. वो इतना पिस चुका है कि उसको एक आउटलेट नजर आ रहा है, एक अच्छी प्यारी लड़की है, एंटरटेनिंग है, फन है, निडर सी है, उसका स्मिटन होना नजर आ रहा है. तो इन दोनों की इक्वेशन तो बहुत अच्छी है. ये इन दोनों की ही इक्वेशन. कहानी भी तो चले ना आगे. मुझे एक्चुअली वो बहुत अनॉय कर रही हैं खातून, वो जो क्या है, सफिया क्या है, वो सफिया नाम है उनका, ज़किया है या सफिया उज़मा का जो कैरेक्टर है, मिसेस हबीबुल्लाह जो है, वो मुझे अनॉय कर रही है. मेहंदी वाला पूरा खिंच भाई अगर आप अच्छा ये बताएं तो आप मदद करें ना यार अपने हस्बैंड की. ये बताएं कि आपको ये लगता है कि ये जो लड़कियां हैं अगर इनकी उम्रें कम दिखाई हुई होती तो प्रॉब्ली इट वुड हैव मेड मोर सेंस. मतलब जिस एज ब्रैकेट में ये दिखाई गई है, मतलब अगर ये एक 10 साल की होती, एक 15 साल की होती, एक 17 साल की होती, और इस तरह का अगर कोई एज ब्रैकेट होता है इनका कि सबसे बड़ी वाली जो है वो 16 साल की होती. मतलब सोशली चैलेंज तो ना लगती हैं. हाँ अभी तो वो सोशली चैलेंज लड़कियां लग रही हैं, इफ नॉट लाइक मेंटली चैलेंज्ड और इमोशनली. आई थिंक जो सबसे छोटी वाली होगी वो 17-18 साल की होगी, जो टॉम बॉय दिखाई हुई है, और वो एक्चुअली सबसे जरा लगती है सही. I don't know, they're all over the place. बट वो उसने बैक स्टोरी दी ना कि यार कि हम गरीब थे शुरू में, फिर ना हम अमीरों में रहे ना गरीबों में रहे. अब इंसानों में तो रहना यार, गरीबों में या अमीरों में, इंसानियत के दायरे में तो रहना. जो हशर उन्होंने घर का किया हुआ है, चपेड़े पड़नी चाहिए बच्चियों को. बच्चे होते हैं तो भी चपेड़े पड़नी चाहिए थी. आई एम नॉट बीइंग जेंडर लाइक अटैक हियर. जूते पड़ने चाहिए इन बच्चों को यार. घर का हशर देखिए आपने क्या किया हुआ है. हबीबुल्लाह साहब एक आपके केयर टेकर हैं, वो अपनी उम्र के हैं ना, उनकी बीवी उनका ख्याल रख रही है उनको. यार ये रेल में लेके जा रहे हैं ना आपको जरा. नहीं मैं जा पा रही ना. क्यों नहीं जा पा रही आप? नहीं चली गई हूँ मैं. मंडो में आप चली गई हैं कि रेल में? मैं चली गई हूँ रेल में मैं चली गई हूँ, लेकिन रेल मूव भी तो करे ना, रेल में हिले भी तो सही ना. रेल में स्टैटिक सा हो गया ना. वो जो एक का बॉयफ्रेंड आता है वो कहता है यार तुम लोग सफाई में नहीं बिलीव करते हैं, तो मतलब है कि ये तुम लोग क्या सफाई का निजाम नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आती कि why did he go and have to tell them? What was that about? इरफान ने बोला ना. नहीं but why? They don't care. इरफान ने बोला कि प्रिपेयर करो उनको. वो क्या प्रिपेयर करता है वो? यही प्रिपेयर, वो उसको तो नहीं पता ना कि इन लड़कियों को पता है पहले से. नहीं, और वो ऐसे जाके बिहेव कर रहा है कि ओ माय गॉड, जैसे पता नहीं क्या बता दिया है उसने. यूएस तो यही बता दिया ना वो लड़कियों, गवर्नमेंट को बता दिया है कि उसामा बिन लादेन किधर है. ओ माय गॉड, इतना बड़ा कोई न्यूक्लियर सीक्रेट रिवील कर दिया है. तो यही था ना, उसको तो नहीं पता कि लड़कियों को पता है पहले से, क्योंकि लड़कियों के लिए तो बिग डील है ना. पहले यही तो प्रेमिस है कि उसकी शादी इरफान की इतनी बार हो चुकी, नहीं हो चुकी. अब वो भी एक उसने बीच में शुरली छोड़ी के एक देहाती औरत का फोन आ जाता है जब भी शादी होने लगती है. वो भी कोई कैरेक्टर होगा, कुछ होगा मेरे ख्याल में बीच. जब उनकी शादी ना होने के पीछे तो एक और भी वजह है, देहाती औरत. देखें बुरा ड्रामा नहीं है, मैं दोबारा ये बात नहीं है, अच्छा है, मजे की चीजें हो रही है, इंजॉयबल है, एंटरटेनिंग है. बस थोड़ा सा पेस का मसला है. पेस का मसला है. राइटर से हम थोड़ा और एक्सपेक्ट करते हैं actually. हाँ थोड़ा सा, और लड़कियों वाले ट्रैक का मसला ये कंटेंट डायरेक्शन तो लाइन तो लिख नहीं रही है. ये यू हैव अ वेरी क्रेडिबल राइटर बिहाइंड दिस. आई एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर फ्रॉम आमना मुफ्ती. ठीक है, मूविंग ऑन. आज अब आउट है. कितने बजे लाइट आई है आपकी? है कितने बजे लाइट आई है? 5 बजे सुबह. हाँ तो आप बिल्कुल इस वक्त अनसही जस्टिफाइड, आपका बत्ती आपकी बुझी हुई है इस वक्त. मैं उठने लगा हूं क्योंकि वी आर नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन मूविंग ऑन टू डायर. क्या ही उठना है यार आपने डायन से. है तो वैसे बड़ा कुछ हुआ इन 2 किस्तों में. क्या हुआ बताएं. Episodes number 51 and 52 of drama serial Dayan, जिसमें ज़वार शाह ने अंगूठी दी. यार isn't this the second present that he's giving her? पहला तो कमोड में डाल दिया था ना उसने. उसको तो नहीं पता ना ये क्या कि उसने कमोड में डाला था. तो मंगनी में तो अंगूठी देते हैं ना, वो तो ब्रेसलेट बर्थडे पे दिया था. ये मेरी तरफ से तुम्हें पहला तोहफा. मेरी तरफ से पहला तोहफा. पहला तोहफा तो नहीं है. नहीं, गलत है. आई बेग टू डिफर. आप जो मर्जी कह लें. ज़वार शाह उस येलो ट्री के नीचे जहाँ हर बंदा बैठता है और सारी डेटिंग अपनी हमेशा इधर ही करती है. जावेद को भी इधर ही मिली थी, आमिर को भी इधर ही मिली थी, और अब ज़वार को भी इधर ही मिल रही है.
वो कहता है कि ये मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और मुझे तुम्हारी जरूरत भी है। ये बोलता है ना जवार? बोलता है। हाँ, हमें पता है उसको उसकी जरूरत है, ये हमें एस्टैब्लिश हो चुका है, और जरूरत उसकी वो नहीं पूरी कर रही। कोई भी नहीं पूरी कर रहा। कोई भी कर रही है कि नहीं कर रही, ये बताएं। नहीं कर रही। पक्की बात है। हाँ हाँ, इसीलिए तो वो डेस्परेटली शादी करना मुझे चाहती एक दोस्त ने पूछा ये सवाल, क्योंकि आपको पता है डायन पूरा पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो मुझे उसने पूछा ये सवाल कि जो जवार शाह बार बार दिखाते हैं कि वो मीशा के बेडरूम में आ जा रहा है, so are they sleeping together? No. I said I don't know. They were very. If they're sleeping together, Misha and Zawar Shah, how does he not know that he's Nihal? That she's Nihal? मैंने कहा that proves that they're not sleeping together. What kind of absurd question? Absurd question is that? मैंने ये कहा, मैंने कहा यार वाहियात सवाल ना ये पूछो क्या, ऐसे। इस सवाल का मतलब हाँ, समझाएं। कि उसको समझ क्यों नहीं आ रहा? नहीं, इसका क्या सवाल का मकसद क्या है? यही मकसद है। क्या कहना चाह रही है शायर? यार, क्या कहना चाह रहा है शायर है, शायर? क्या कहना चाह रहा है? शायर ये कहना चाह रहा है कि एक औरत आपके सामने है, हाँ, एक मुजस्मा आपके सामने है, ठीक है। जिसके साथ शक्ल उसकी बदल दी है। कैसे बदल दी? यही तो सवाल है। शक्ल उसकी नहीं आप एक सेकंड के लिए मुझे दे देंगे कि शक्ल उसकी बदली नहीं है। बदली। जितनी आप नहीं, प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई उसकी है। शक्ल पे हुई है। नहीं हुई है सर, नहीं हुई है। बाल उसके कट गए, प्लास्टिक सर्जरी उसके चेहरे पे हो गई, ठीक है जी। आंखों का रंग उसका तब्दील हो गया, उसकी बाकी चेहरे की जो नक्शो थे निगार वो बदल गए। यार बाकी जिस्म तो उसका एक जैसा ही है ना। आप जो जवार शाह है वो उसके हाथों से भी नहीं उसको पहचान रहा, ये तो आप छोड़ दे। अच्छा, हाथों की बात है, हाथों की बात करी। हाथों की बात कर रही हूँ, उसके हाथ भी नहीं पहचान रहा कि यार वो आपने उस दिन खुद ही तो कहा था नेल्स लग जाते हैं और वो हो जाता यार है। नेल्स लग जाएंगे तो आप हाथ नहीं पहचानेंगे। उस औरत के साथ जिसके साथ आपने एक बच्चा कंसीव किया है, उसके हाथ नहीं आप पहचानेंगे। यार ये आप वो सवाल पूछ रही हैं 200 साल के बाद, जो ये क्या सवाल है यार? यार ये सवाल बार बार उठता है, जब अंगूठी की बात होगी सर ये सवाल उठेगा फिर। लेकिन यहाँ भी उन्होंने आपको ब्रिलियंस डायरेक्शन, आपको इसकी ब्रिलियंस ऑफ डायरेक्शन, इसकी भी उन्होंने आपको एक दे दिया। क्या? एक गेटअवे। क्या? वो अंगूठी खुद पहनाता ही नहीं है। हाँ, अगर जवार शाह उसका हाथ पकड़ के उसको अंगूठी खुद पहनाता तो मैं कहती तो फिर मेरा ये सवाल वैलिड होता। क्या खैरियत? हाँ। तो फिर मेरा ये सवाल वैलिड होता कि यार वो हाथ से नहीं पहचान रहा निहाल की निहाल है, लेकिन वो तो उसको डब्बा दे देता है, कहता है ये लो तुम्हारे लिए पहला तो। फॉर वो खुद अपनी इंडेक्स फिंगर में वो अंगूठी खुद पहनती है, ना कि वो एंगेजमेंट फिंगर में पहने, वो इंडेक्स फिंगर में पहनती है। तो शायद नहीं उसको हाथ टच एंड फील पता चल रहा है कि कैसे क्या होना है। इसका सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन तो फिर आपको हमेशा ही देगी एंड तक। सोल्यूशन यही है कि जवार को उसकी जरूरत है, और जब तक जरूरत नहीं पूरी होगी तब तक ये नहीं बातें। बहुत एक अहम उसने एक डायलॉग बोला। किसने? मिशा ने। क्या? कि जवार को अपनी चाय जो है वो ठंडी नहीं पसंद। जवार शाह साई को ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं। इम्पोर्टेंट है ये डायलॉग। यार वो मिशा ने डॉक्यूमेंट्स क्या साइन कराए हैं जवार से? आई ना वो कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना ये तो है। मैंने आपसे पूछना था। मेरे से क्यों पूछना था? क्या आप है ना जरा टेक्निकल। मैं मुंशी हूँ जवार का। मुझे लगता है प्रॉपर्टी वगैरह कराई होगी अपने नाम करा ली। हाँ। इतनी तेज हो गई है। हाँ। बना के तमाशा हे। यार इन सब में से जो सबसे इंट्रीगिंग, ये मैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ, इंटरेस्टिंग, दिल को छू जाने वाला, माइंड ब्लोइंग एक किरदार जिसने मुझे जकड़ के रखा हुआ है। वो कौन है? पुलिस वाले भाई। पुलिस वाले भाई। पुलिस वाले भाई की इन्वेस्टिगेशन है जो, यार आई मस्ट से वेरी डिलिजेंट पुलिस ऑफिसर। ये वो पुलिस जो है ये एम्बॉडी करते हैं LBDN के अब्रीविएशन, लुक बिजी डू नथिंग। ये पुलिस वाले भाई कुछ नहीं करते हैं यार, ये सब कुछ करते हैं, आप जाती करें। पहला शक इनको पहले दिन से है मिशा पे।
पहले दिन से जब आपको किसी पे शक हो, पहला काम आप क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? उसका आईडी कार्ड लेते हैं उसका। पहला काम आप ये करते हैं, आप उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, CNIC आप उसका निकलवाते हैं जो सिस्टम में, उसके बायोमेट्रिक्स आप वेरीफाई करते हैं। पहली चीज कि ये है कौन, बायोमेट्रिक्स यार। इवन अगर मीशा यहाँ की पैदाइश नहीं भी है तो नाइकॉप या कोई कार्ड उसके पास होगा, शी हैज टू बी इन द सिस्टम। नदरा यार बड़ा नदरा क्यों, मैं नदरा कहूँ की बात है, नदरा नहीं होता, नादरा होता है। नादरा बड़ा एफिशिएंट इदारा है हमारा, ये तो सच है। हाँ, इसमें कोई दो उसमें राय नहीं है। खाली उन्होंने उसकी बायोमेट्रिक्स लेके नादरा के सिस्टम में डालना था, दैट्स इट। पहले दिन से वो उनको शक के साथ वो पक रहे हैं कि ये आप तो कहते थे ये है, ये है, ये है। I have newfound respect for फौजिया। ना सिर्फ वो एक मशरकी बीवी निकली है, बल्कि एक उसने सेंटेंस बोला जिसमें उसने पूरा जवार शाह की जो औकात है ना, वो आपके सामने ऐसे करके पत्तों की तरह फेंकी। कहती यार, एक तो ये मेरा भाई जवार क्या कर रहा है, बांझ औरत से शादी की, फिर चपरासी की बेटी, और अब ये आया। पहले बांझ ले आया, फिर पीएन की बेटी के साथ शादी कर लिया, अब कहता आया के साथ करूंगा। मैं किधर सर पीटूं अपना जाके? अब बात तो सही कर रही है वो। मैंने कहा यार फौजिया, मैं तेरा दर्द समझती हूँ यार। किसी बहन का ऐसा भाई हो तो वो क्या करेगी? सर ही पीटेगी ना अपना, जो वो पीट रही है। कहती है पहले बांझ ले आया, फिर पीएन की बेटी, और अब आया से नैनी से कहता है शादी करूंगा। ये अपने उसकी लोग क्यों नहीं ढूंढता अपने लेवल के? आप बताएं, जवार शाह को कोई औरतों की कमी होनी चाहिए जिंदगी में? जैसा जवार शाह, आप पहली किस का ओपनिंग सीन याद करें, घुड़सवारी करता हुआ जवार शाह। लड़कियां मर मिटे उसके ऊपर, लड़कियां मर मिट रही होंगी। जवार शाह जी ऐसे रेसिंग कार्स चलाता हुआ, हैवी बाइक चलाता हुआ, ग्लासेस, और खरबपति, याट, घोड़े शोड़े, गुड लुकिंग, शुकिंग, बिल्ली आंखें, उसको कोई औरत नहीं, यही औरतें इसके भले पड़ी हैं यार। बेसिकली वो फर्स्ट मूव जवार शाह नहीं करता। ओके तो उसको शायद ये प्रॉब्लम हो कि यार दूसरी लड़कियां इतने उसके ऑरा से इतनी इंटिमिडेटेड हैं कि कोई मूव नहीं कर रही, तो जो उस पर मूव मारती है, उस पर निहाल के साथ तो उसका इंटरेस्ट नहीं था ना। वो तो शबाब ने जबरदस्ती शादी कराई, उसने 12 बोला। यार आप लोग जवार शाह पे बहुत तनकीद करते हैं वैसे। जवार वाज हेड ओवर हील्स इन लव विद शबाब। हाँ। उसने कहा बांझ ये कोई बात जवार शाह ने कभी नहीं की। उसने ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया, उसने कहा नो प्रॉब्लम। उसने हत्ता के फौजिया के उसका दूसरी जकिया थी ना, जकिया के बच्चे को उसने कहा कि मैं उसको अपना एयर बना लूंगा, मैं उसको अपना वारिस बना लूंगा। फिर उसने कहा कि यार ठीक है मैं अडॉप्ट कर लूंगा, सारा कुछ कर लूंगा। हम एयर की बात ही छोड़ देते हैं, हुनैन की शादी जब होगी उसका बेटा ये भी मान गया, वो ये होता है खुला दिन बाद सब मान गया। समथिंग चेंज्ड। शबाब ने उसको फोर्स किया कि नहीं, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, तुम्हारा बच्चा चाहिए, तुम्हारा बच्चा चाहिए। उसमें तुम्हारा वो होना चाहिए, कोई ना कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, अब जब तुम्हारा स्पर्म होना चाहिए। क्यों, आप क्या मतलब है कि ठीक है ऐसे कह कंट्रीब्यूशन, वही बात है कंट्रीब्यूशन आपकी। तो देखें, तो जवार ने खैरात में कंट्रीब्यूशन नहीं, उसके बाद भी एक सेकंड, उसके बाद भी जब शबाब ने उसको जबरदस्ती शादी करा दी और वो किसी वजह से उसने कर भी ली ना चाहते हुए, उसके बाद भी उसका रवैया तब्दील अच्छा नहीं हुआ। निहाल की तरफ नहीं हुआ था, बीच में नहीं हुआ था। वो पूरा उसकी तरफ, उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं क्योंकि आई एम अ मैन ऑफ ऑनर और मैं एक फेमिनिस्ट हूं, मेरे घर में किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं हो सकती, तो तुम्हारे साथ भी नहीं होगी। मगर उसे की जाती, जब वो कदम आगे पीछे वाला सीन होता है तो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा फिर मेरा हक क्या है, अब तुम देखो मैं करता। लेकिन उसने नहीं कुछ किया। आपको बताया उसने? हाँ उसने कुछ नहीं किया। ठीक है। शबाब त्यार हो के जब गई अपनी मम्मी के घर, उसने फिर फोन किया कि तुम जाओ उसके रूम में जाओ। मम्मी का क्या हुआ है? मम्मी ठीक हो गई है। अच्छा, वो गई, उसने कहा यार तुम जाओ उस रूम में, तुम जाओ और कुछ करो। ये हुआ ना, ये ड्रामे में उन्होंने दिखाया।
तो अब जब उसकी वाइफ नहीं थी वहां पे, और जाहिर है एक उसकी और लड़की उसके निकाह में है, और ठीक है वो एक मोमेंट ऑफ वीकनेस में चला गया, उसके पास चला गया और वो हो गया बच्चा। एक दो बार वो गया था, हाँ, क्योंकि जब वो एक बार गया तो फिर जाहिर है आपकी एक अफिलिएशन, एक उनसियत डेवलप हो जाती है एक शख्स की तरफ। ये हुआ इसमें जवार शाह अच्छी एफिलिएशन और उनसियत पैदा हुई उसकी निहाल के लिए कि वो पहचान ही नहीं रहा उसको। अच्छी फिर क्या affiliation हुआ, हुई। फिर निहाल के साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा। हाँ, हमने देखा कि बार बार देखा। ठीक है, हाँ, बार बार हमने देखा। हाँ। अब जवार तब तक जो था उसका इंटरेस्ट निहाल से उठ चुका था, बच्चा हो गया, बच्चे की तरफ फोकस। अब बीच में शबाब से जो उसका हुआ है, वो उसकी वजह जो मुझे समझ आई है, जो इस बार शबाब ने बोली कि उसने, जवार शाह ने कहा कि मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपनी बहन याद आती है। जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है, तुम्हारा चेहरा देखने को दिल नहीं करता मेरा। कि जकिया को मारने के पीछे Yeah. शबाब का, तो इस वजह से उससे शबाब का ताल्लुक मुनक़ता हुआ। अब शबाब से जब ताल्लुक मुनक़ता हुआ तो मीशा सामने थी। ये हुई है सारी सिचुएशन। लेकिन इस सब में अब मुझे एक बात याद आई एकदम कि जकिया ने भी तो शबाब को जहर देने की कोशिश की। यही तो शबाब बार बार कहती है कि आप जवार शाह, वाह, ये भूल गए कि उसने मुझे जहर दिया था, और अगर वो देने में कामयाब रहती तो आज मैं मरी होती। सो बेसिकली जो मर जाता जवार शाह उसके साथ होता। यही ऐसा ही है। अच्छा, नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, ऐसे छोटा ना करें। हाइपोथेटिकल, आमिर के साथ कोई उसकी लॉयल्टी नहीं है। नहीं, आमिर के साथ क्योंकि हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ सिचुएशन को लेके। फर्ज करें कि अगर जकिया की जगह शबाब मर जाती जहर से, तो क्या जवार शाह अभी भी मिशा में इतना इंटरेस्टेड होता? ऑफ कोर्स, उससे क्या फर्क पड़ता। अभी तो मिशा की तरफ इसलिए खींचा गया ना क्योंकि शबाब, अकॉर्डिंग टू जवार शाह, तो शबाब मर ही गई होती ना, अभी भी उसके लिए तो मर गई है। ये बड़ा डीप है, ये बड़ा डीप उन्होंने लिटरेरी। आप ये कह रही हैं कि इसमें फिलॉसफी का इस्तेमाल किया गया? हाँ, अभी भी शबाब जवार के लिए मर चुकी है। जिंदा लाश की तरह फिर रही है, दिखा भी आपको वो ये रहे हैं। अब तो बेडरूम से भी निकाल दिया उसने उसको। निकाल दिया ना। हाँ, उसे कहा है कि इतना बड़ा घर है, इसमें इतने बेडरूम। अच्छा, इस बेडरूम में क्या, आपने पिछली बार भी ये पॉइंट रेज किया था कि इस बेडरूम में ऐसी क्या खास बात है कि वो ये कह रहा है कि मैंने इसी बेडरूम में नहीं, मिशा ने कहा है उसको। मिशा ने उसको कहा है कि मुझे इसी बेडरूम में आना है और आप इसको तलाक दें। और उसने कहा है अभी बड़ा क्लियरली कि मैं तलाक नहीं दूंगा। तो मैं बताया कि अभी नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम, बिकॉज बहुत सी प्रॉपर्टी उसके नाम है। मेरी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके नाम है। अच्छे दिनों में जवार शाह ने कर दी होगी, जैसे मिशा के नाम कर दिया है। तो जवार शाह में कितनी प्रॉपर्टी है यार, बहुत है यार। हर दफा आप ये इसी बात पे फंस जाते हैं। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, काम तो करता नहीं है कोई, पूरा दिन घर पे बैठे डोमेस्टिक इश्यूज। लोगों के पैसे आ रहा होता है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं होती। क्या हो गया है? अच्छा, जो अल्ट्रा रिच होते हैं वो खुद काम नहीं करते। ये आप और मैं ही हैं जो रात को 12 बजे लाइव लेके बैठे होते हैं, लोगों को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काम है भाई। ठीक है, लेकिन ये डायन में आमना एक बात है कि डायन में कशिश है। अब आप देखिए ना, पूरा आमिर का जो मर्डर सीक्वेंस था यार, सो वेल एग्जीक्यूटेड। पहले देखें, सिराज का ड्रामा और पूल सीन ना हो, ये हकीकत है। ये पहले वो तार काटती है, सीसीटीवी बंद करती है, और जवार क्यूटी पाए कवर करता है, कहता है पूल है, प्राइवेसी होती है। ऑब्वियसली पूल के आसपास कैमरास मैंने खुद ऑफ करवाए हुए हैं, क्योंकि फैमिली होती है तो मुनासिब नहीं लगता। मैंने वहां पे सीसीटीवी नहीं लगाया। क्यों था पहले सीसीटीवी? उसको नहीं पता होगा ना, चुप मासूम है। पूल में जाता कौन है? लेकिन उसको जवार को क्या लगा कि किसकी प्राइवेसी की बात कर किसकी, आपको क्या लगा किसकी प्राइवेसी की बात कर? अपनी कर रहा होगा। खवातीन तो नहीं जाती कभी भी इस पूल में, मतलब है किसकी कर रहा है। वो तार कटती है, सीसीटीवी बंद होता है, फिर वो आती है, फिर वो उसको धमकाती डराती है और उसको पूल में फेंक देती है, टिप ओवर कर देती है, और फिर एक लाइव वायर होती है जो डाल के उसको इलेक्ट्रोक्यूट कर देती है। वो बिजली आप कड़कती हुई देखते भी हैं? आप देखते हैं बिजली सांप की तरह कड़कती हुई जाती है, फिर वो तार निकालती है, वापस वाइंड करती है उस पे, सबूत मिटाने के लिए। और गो के आपने डायन की हर केस में, इस गार्डन में, इस पूल के इर्द गिर्द, इस घर के इर्द गिर्द डजन्स ऑफ गार्ड्स देखे होंगे, डजन्स ऑफ गार्ड्स। इस वक्त एक भी बंदा नहीं। यार मासूम है आप। हाँ, रात का टाइम है, वो लोग घर में अपने, गार्ड सब चले गए उधर रात से। को सो जाते हैं गार्ड्स। हाँ, गार्ड्स का क्या काम है उधर खड़े? पर्पस ऑफ हैविंग अ गार्ड। गार्ड्स किसके हैं?
जवार शाह की। जवार शाह नहीं बाहर खड़ा हुआ तो गार्ड्स क्या करेंगे बाहर? असल तो जवार शाह को प्रोटेक्ट घर को प्रोटेक्ट करने अरे का। भाई इतना बड़ा घर, बाहर इतने सारे गार्ड्स हैं, क्या मतलब? प्लस उन्होंने सोचा होगा ना कि वो ऑन है, सीसीटीवी ऑन है, सिक्योरिटी सिस्टम ऑन है। अच्छा, इसका मॉनिटर रूम में कोई देख रहा होगा ना यार, 2 कैमरे बंद हो गए हैं। जैसे अगर आपके घर के कैमरे बंद हो आपको फौरन नहीं पता तो लगे। आप वो भी सो गए लोग, रात हो गई है, बस ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह देख लेंगे। ठीक है। और मिशा को पता था कि वो व्हीलचेयर लेके उधर ही जाएगी, या उसको पता था कि वो व्हीलचेयर लेके उधर गई हुई है तो उसने कैमरे काटे? उसको पता था कि रात को, रोज रात को जाता है पूल की साइड पे, अच्छा, थोड़ा सा फ्रेश एयर, ब्रीदिंग करने। हाँ। फ्रेश एयर। ठीक है, कुछ और आप कहना चाहते हैं डैन के बारे में? हम आगे चलें बिरयानी की तरफ। 5 बज गए हैं, कभी भी बारिश हो आमो को शक हो गया मिशा पे। आमो को शक। आमो ने एक एक्सप्रेशन दिया जिससे मुझे ऐसा आमो के लगा एक्सप्रेशन पे तो किताबें लिखी जाएंगी। आमो का तो एक एक एक्सप्रेशन जो है इज फॉर हिस्ट्री बुक्स। आमो को शक हो गया। राडा में पढ़ाए जाएंगे आमो के एक्सप्रेशंस के, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। वो किताब होगी, कोर्स होगा आमोस एक्सप्रेशन। आमोस एक्सप्रेशन। बहुत मीन है आप लोग यार। मूविंग ऑन टू देन आमना बिरयानी। मुझे ये ड्रामा अच्छा लग रहा है, मुझे ये ड्रामा देखते हुए मजा आ रहा है। और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने बड़ी एक बात करके मेरी जो इंट्रीग वैल्यू बढ़ा दी है। उन्होंने ये कहा कि जो सरवत गिलानी का किरदार है वो खुशहाल खान के किरदार की बहन नहीं, बीवी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इस थ्योरी के बारे में? यार मुझे क्यों ऐसा लगता है किसी न किसी टीजर में आपा करके उसने किया है एड्रेस। खुशहाल ने नहीं था किया, सरवत ने छोटे भाई की बात की थी, कोई इस तरह की छोटे भाई की बात हुई। मुझे क्यों ये ख्याल है कि ये बड़ी बहन। मे बी शी वाज टॉकिंग अबाउट द अदर किड। अगर the other kid नहीं, about the kid. So there is definitely an element of intrigue कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। बहन भाई नहीं लग रहे आपको? बहन भाई लग रहे हैं, लेकिन हो सकता ना हो। लेकिन जो भी है, मुझे बहन भाई ही लग रहे हैं, बिकॉज वो जिसको बाप बोल रही है और ये जिसको बाप बोल रहा है वो एक ही बंदा है। किसी ने ये कहा, बहुओं के भी बाबा बोल सकती है। किसी ने कहा कि यार ये हो सकता है कि उसकी कि ये शायद जो खुशहाल का कैरेक्टर है उसके बड़े भाई की बीवी थी तो वो हो गई, या जो भी हो गया, this is too far-fetched। ये कुछ ये हो गया, वो बहुत कुछ सकता अच्छा है। ये मेरे दिमाग में ये बात मैं हकीकतन कह रहा हूँ नहीं आई थी बिल्कुल भी कि बीवी हो सकती है। हाँ कि ये हो सकती है। तो व्यूवर्स को क्रेडिट, अगर ये वाकई में इस तरह का कुछ निकलता है ट्रैक, दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग वैसे ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बहन भाई तो बहुत ही एक वो होगा ना, क्लीशे हो जाएगा। हाँ, एक्सपेक्टेड कि बड़ी बहन ऐसी बुली सी है। हाँ, तो इस तरह का अगर आता है ट्विस्ट कि यार ये बहन नहीं, ये तो उसकी बीवी है, बंदा बोलेगा अच्छा व्हाट। एंड आई थिंक वो बिल्डअप हो रहा है, मजे का बिल्डअप बहुत मजे का हो रहा है। पहली बात तो ये है आपको कैसा लग रहा है ड्रामा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटी छोटी सीक्वेंसेस, हम कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल ड्रामेज में नहीं होती, यहाँ पे ये 2 किस्सें वर ऑल अबाउट अटेंशन टू डिटेल। अब ये है कि ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि बाय द एंड ऑफ द 3rd एपिसोड मुझे लगा कि अच्छा ओके लेट्स मूव ऑन, यू नो, थोड़ा सा हो रहा था, घर वाला पूरा ट्रैक बहुत ज्यादा हो गया था। मगर आई अंडरस्टैंड कि दे आर लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर व्हाटएवर इज टू कम और द रिलेशनशिप एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। यार द लास्ट माइक ड्रॉप मोमेंट था, इट डिलीवर्ड अ रियली गुड पंच। जब वो आता है डॉन खुशा, जब रॉकेट भाई आता है, रॉकेट भाई कहता है कि एक दफा इसने कहा मैं इसको रोक नहीं सकती, और मेरा दिमाग और आपका भी गालबन इतनी जा रहा होगा कि यार शी इज बिटन ऑफ मोर देन शी कैन चू। अब इनकी आपस में लड़ाई होगी, या तो कोई मरेगा या किसी को चोट लगेगी या इसको मिरान को गोली लगेगी। नहीं ये मुझे नहीं था कि मिरान को गोली लगेगी। मैंने कहा था कोशिश मुझे ये पता था कि मिरान जो है वो ओवर पावर कर देगा और ये बंदा आके, मगर कैसे, मुझे लगा कि स्कर्मिश के बाद ओवर पावरिंग होगी कि कोई ना कोई गोलियां चलेंगी, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जिस तरीके से रॉकेट भाई आता है, दरवाजा बंद करता है, कहता है भाई मुझे माफ कर दो, तो मुझे पता नहीं था, मुझे ऑर्डर आया है और हाँ, और कहता है मैं सेल्फी खींच लूं, कहता भाई थोड़ा मुस्कुरा दो। इट वाज रियली रियली वेल प्लेड। दैट काइंड ऑफ मेड अप फॉर जो हल्का सा ड्रैग कर रहा था। बिकॉज देखें 2-3 दिन आप दिखाते हैं, पहले दिन मिरान आता है तो लाइट बंद कर देते हैं, और लाइट बंद दिखाते हैं, सिर्फ इधर लाइट गई है, बाकी पूरे इलाके में आ रही है, गर्मी हो रही है, व्हाटएवर, वो फिर भी पड़ता है। अगले दिन वो मिर्चें जलाते हैं कि जी तड़का लग रहा है, मिर्चों की आंखों में धुनी लग रही है,
वो बेचारा तड़पता है, आंखों में पानी निकलता है, पढ़ के जाता है। लेकिन अच्छा, पूरा इसमें जो वो मुलाजमा स्लैश वो जो काम करने, हाँ, उसका क्या ट्रैक था, वो नहीं मुझे समझ में आया। मुझे भी नहीं आ रहा समझ कि वो दो उसको भी तंग कर रही हैं साइमल्टेनियसली, वो क्या हो रहा है वो नहीं समझ में आया। मुझे भी नहीं आ रहा अभी मुझे वो रजिस्टर नहीं कर रहा। हाँ, वो मुझे नहीं समझ में आ कोई रहा। उसका मकसद हो, नॉट जस्ट कॉमिक रिलीफ, बिकॉज इट्स नॉट रिलीफ, इट्स काइंड ऑफ ओके, आई हैव टू थिंक अबाउट तजदीन या पता नहीं क्या हाँ, उसका वो क्या नाम है, होता उसका पार्ट क्या है, वो किरदार की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, सर क्या रेलेवेंस। इम्पोर्टेंस हाँ, है, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो वो जरा सा अच्छा मिर्चें। फिर वो चौथे दिन जो राशिद होता है वो घर की तरह कहता है शादी हो रही है तो ड्रिलिंग हो रही है, फिर गाने बज रहे हैं, तो कुछ फुल डिस्टर्बेंस, उसमें भी वो बेचारा पड़ता रहता है। और फिर वो रॉकेट भाई को कहते हैं कि इसको धमकी देना, और फिर वो कहते हैं, रॉकेट भाई कहते हैं एक दफ़ा उनको कह दिया तो अब तो वो अपना काम करके ही छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं उन्हें छोड़ना। वहाँ मैंने एक बात सोची, अब कुरैशी साहब क्यों नहीं थे आखिरी 2 दिन? निहाल कुरैशी, हाँ, शायद उसने मना कर दिया, गार्ड्स भी नहीं थे, कोई भी नहीं था। तो ये मुझे थोड़ी ऑड लगी बात, खासतौर पर जब वो मिर्चें लेके ड्राइव कर रहा होता है, मुझे लगा कि गाड़ी लगने लगी है। आई थॉट दैट मे बी एक्सीडेंट हो जाए। तो वो ये एक सीन दिखा देते कि जहाँ पे उसने निहाल कुरैशी को बोला कि आप नहीं जाएंगे, आप क्योंकि नहीं वो तो जाएंगे। क्लास में भी जाने को तैयार था, वो हर जगह साथ होता है, तो और एकदम कहाँ निहाल गए। कुरैशी के साथ है, वो ड्राइव कर रहा है, उसके पीछे पूरी गार्ड्स की एक पूरी डाला है, तो एकदम सारे कहाँ गए, अकेला क्यों यार है? तो ये मुझे ख्याल और वो भी इतनी दूर, हालांकि ये बोला निहाल कुरैशी ने बोला कि हम रोज आएंगे यहाँ पे, रोज आना हो गया। That's literally निहाल कुरैशी's job to be with him. निहाल कुरैशी was not happy with अगले दिन निहाल कुरैशी ने बोला मैं नहीं जा रहा, आप जाएं। नहीं, ये बात नहीं सही लगती ना कि निहाल कुरैशी ये नहीं बोल सकता कि मीरान सर आप हैं। That is the only job that निहाल कुरैशी है, so निहाल कुरैशी क्यों नहीं आया? होना चाहिए था उसे। होना चाहिए था। तो but I think the story is building up. पूरा जो कहानी सुनाती है, you know, कि सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल ये पूरा सीक्वेंस के जो क्या नाम है उसका, गुलमीना नहीं, गुलमीना तो वो थी, क्या नाम था, गुलमहर। हाँ, गुलमहर जो है वो अपने कमरे से निकल रही है, शी इज़ ऑन द फोन विद मीरान, और वो कहती है एक शहजादा था, वो प्याला लेके उसका उस्ताद कहता था कि मांगो लेके आओ, लेकिन वो उससे नहीं मांगा जाता था, फिर भूखे सोते थे। पूरी कहानी सुनाते हुए, and you know, I was just looking at Sarvat, and you know, the way she's walking, she's positively aristocratic. The way her hair is done, her makeup, beautiful hands, high heels में she's walking down those stairs. It was very well. Even जब वो अंग्रेजी सिखा रही होती है, आ रही हो ना उसमें भी, if that and then पूरी कुत्तों की पेडिग्री जो सिखा रही, कि अंग्रेजी आपको किसने सिखाई? क्या कहता है वो? बहन नहीं कहता? नहीं, बहन नहीं कहता, कहता है वो भी टीचर थी, काफी टीचर थी, हाँ। टीचर भी काफी स्ट्रिक्ट थी आपकी तरह। टीचर मुश्किल तो थी। पूरी अखबार में से मुश्किल अंग्रेजी सिखाना, एटिकेट सिखाना, कुत्तों की पेडिग्री का पता होना चाहिए, पहनावा पूरा पता होना चाहिए, कॉस्ट्यूम्स आपकी हर चीज। As if she's grooming him. As she is grooming him, absolutely, for royalty, you know. So I think Sarvat's character is very interesting. तो एक तो Good casting also. गुड कास्टिंग, हाँ, एक तो वो है। दूसरा यार, आई एम really happy with Khushal's performance, because I feel that after many dramas of him being the raging hero, you know, whether it was a दुनियापुर, और whether it was a मोहब्बत गुमशुदा तेरी, और whether it was उससे पहले भी एक जो हमने देखा नहीं था, जिसमें कैरेक्टर इसका क्या नाम था, वैशी नहीं, कुछ ऐसे था ना उसका, वैशी क्या था ना, when he was an angry boy, वो वाला भी एक ड्रामा था, हमने देखा नहीं था, but he's done this character a lot. यहाँ पे जो है ना मीर मीरान का जो बिल्कुल डिमीनर एक क्वाइट एंड लाइक ठंडा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ही इज़ परफॉर्मिंग इट वेरी वेल। यू नो, द फैक्ट कि ट्यूशन पे जाने के लिए शलवार कमीज पहन लेना, अपना जी अस्सलाम वालेकुम, मतलब बहुत तमीज से वो वालेकुम अस्सलाम, एक्सेप्ट दैट समटाइम्स ही इज स्टिल मम्बलिंग, मुझे नहीं समझ में आते डायलॉग्स। Really? खुशाल डज दैट समटाइम्स। Really? मुझे हाँ, कोई उसका डायलॉग होता है, कभी कभी वो मुझे नहीं रजिस्टर नहीं होता कि क्या कह रहा है। मुझे नहीं प्रॉब्लम हो रही। दूसरे दिन वो बैटरी ऑपरेटेड फैन भी ले आता है, यू नो, अपने लिए भी और निसा के लिए भी। पहले दिन पेड़े लेके आता है, उसकी बेइज्जती उसकी होती है, एंड ही इज परफॉर्मिंग इट वेरी वेल। एंड ऑल्सो रमशा एज अ यंग फायरी स्टूडेंट हु एक्चुअली वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस गाय बिकॉज उसका अपना हर्ज हो रहा है पढ़ाई का, बट शी डजंट वांट टू ऑफेंड शम्सी साहब, एंड शी डजंट वांट टू लूज हर GPA और हर स्कॉलरशिप, एंड शी सेइंग मैं किस तरह जान छुड़ाऊँ उससे। तो ये अच्छा था। बीच में आपने जो अंसारी साहब का कैरेक्टर डाला है, उनके रेफरेंसेस बड़े डीप हैं।
कि पूरी पार्टीशन के बाद जिस तरीके से आए, क्या छोड़ के आए, किस वजह से आए, जिस वजह से आए लोगों में इतनी करप्शन है कि लगता है कि इट डिफाइज इट पर्पस। बड़े डीप डायलॉग्स हैं। अच्छा, मैं उस कैरेक्टर को एंजॉय करता हूँ। हाँ। जावेद रिजवी साहब ने परफॉर्म भी उसको ऐसे किया, मुझे मजे का लगता है वो किरदार। पहले हमने कहा इनका काम देखा है, बहुत देखा है जावेद रिजवी, वेटरन तो है, लेकिन रिसेंटली इतना नहीं ना, किसी रिसेंट ड्रामा मुझे में नहीं याद आ रहा। हाँ, मैंने ये भी बहुत देर बाद, आई मे बी मिस्टेकन, बट ऑफ कोर्स वेटरन, बट रिसेंटली हमने नहीं देखा। तो बिरयानी की बात ये है कि जो आपने पहली 3 किस्तों में देखा है, ऐसा अब शायद ये ऑडियंस के फीडबैक की वजह से भी है, कमेंट्स की वजह से भी है, कि ऐसा लगता है कि यार दिस इज ऑल ओएसिस, शराब है ये नजर कुछ आ रहा है और इसके पीछे होगा कुछ और। तो वो जो एक चीज अब दिमाग में आ गई है, आई होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायनामिक और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कहानी का, कि यार अच्छा ये लड़का है मीरान, ये पहले होम स्कूलिंग हो रही थी इसकी, जो भी हो रहा था, अब क्या बात बनी कि इसको यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। ये जो इसकी ज़िंदगी में खातून है जिनकी ये हर बात मानता है, मतलब A to Z पूरा फॉलो करता है, मेंटोर हैं, टीचर हैं, क्या है, मेंटोर और टीचर तो हैं, लेकिन उसके अलावा क्या रिलेशनशिप है, और बड़ी भी है इससे, बड़ी भी हैं। अच्छा, फिर ये जो हुआ मामला सारा कि वो आया उसके पास, तो मीरान ने किसी को कॉल की, बोला कि ये है, क्या हुआ, वो कैसे, ये रॉकेट भाई वाली जो भी पूरी कॉन्वर्सेशन थी, कैसे हुआ, ये क्या, कौन है ये, बदमाश हैं, ठीक है फ्यूडल लॉर्ड तो हैं, हमें पता है, नहीं सिक्योरिटी वाले हैं और पूरा क्या पावर है। और दूसरी तरफ जब आप देख रहे हैं कि जो रमशा का किरदार है निसा, उसकी दोस्त तो उसको और इसको शिप कर रही है दोनों को, यार ये इतना गुड लुकिंग है, ये सब, और क्या चाहिए लाइफ में। निसा को कंसर्न है अपनी पढ़ाई से, दोस्त थोड़ी अनोइंग है, दोस्त अनोइंग लग रही है, मतलब बिला वजह उसको किए जा रही है कि ओ मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई है, ऐसे जरूर एक अदद कैरेक्टर होता है। हाँ, एक किरदार जरूर होता है, जैसे डायर में एक किरदार आपने डाला ना कि वो पहले वो थी बांझ थी, अब देखो इसकी शादी हो गई, तो ये हो गई, मुझे दोबारा नजर ना आए। अब ये बुलाया क्यों था पहले, कौन सा और ड्रामा हो रहा है जिसमें बार बार तो मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई है, उसके दिमाग में डाल रहे हैं मोहब्बत हो गई है। कौन सा ड्रामा है, कोई ड्रामा है और ना, मंटो मंटो यार, जो पप्पी कह रही है मोहब्बत हो गई है तुम्हें, मोहब्बत जबरदस्ती मोहब्बत, ये लेकिन ये अनोइंग है, ये अनोइंग है। मंटो में तो जरा लगता है अल्टीरियर मोटिव है, यहाँ पे अनोइंग लगता है कि, बट एनीवे दैट कैन बी सॉर्ट ऑफ ब्रश। अच्छा, एक और चीज मेरे ख्याल में आप ना, जो हमने मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग बात है कि रमशा और खुशहाल को हमने दुनियापुर में जब देखा था, तो हमें उनकी केमिस्ट्री बड़ी वो लगी इलेक्ट्रीफाइंग किस्म की, यार के बड़े सीन है। अभी यहाँ पे इन दोनों के, मतलब आई थिंक ये रमशा का भी दुनियापुर के बाद ड्रामा है, खुशहाल का भी दुनियापुर के बाद अगला ड्रामा है, और दोनों फिर साथ में यहाँ पे भी अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। लेकिन वो जो एक थी ना, मतलब जाहिर है आप एक ऑन स्क्रीन कपल को देखते हैं एक बार, और फिर जब दूसरी बार देखते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन बहुत बढ़ जाती है, और आप कहते हैं यार अच्छा दोबारा आ रहे हैं, दोबारा बड़ी इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री होगी, इलेक्ट्रीफाइंग किस्म की बड़ी सिजलिंग होगी। ऐसा नहीं है इन सीन्स में, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस नहीं है ना। दुनियापुर में तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा था कि दो दुश्मन घरानों के बच्चे थे, बट हम बहुत सारे ऐसे ऑन स्क्रीन कपल्स देखते हैं ना, जो हम कहते हैं यार कि बस वो एक फ्रेम में आ जाए किसी तरह से, लेकिन वो वजह बनती है ना, उसकी कोई रीजन होती है, उसमें वो यही था कि इतना जैसे फॉर एग्जांपल अब बहार जुमना अगर आते हैं दोबारा किसी ड्रामे में, वजह की जरूरत होगी। दुर्रे और बिलाल अगर किसी ड्रामे में दोबारा आते हैं, कोई वजह आपको चाहिए होगी, आप यही बोलेंगे यार कि दुर्रे और बिलाल एक और ड्रामे में चाहिए होगी। जुमना वहाज एक ड्रामे में, आप एक्सपेक्टेशंस तो आपकी बहुत हाई होंगी, लेकिन जब वो प्ले आउट करेगा तो आपको यही होगा कि देयर नीड्स टू बी रीजन फॉर केमिस्ट्री, तो ऐसे नहीं बनेगी ना, देयर हैज टू बी। नहीं, आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी अगर यमुना और वहाज को आप किसी ड्रामे में देखें, या दुर्रे या बिलाल को किसी ड्रामे में देखें, और किसकी बात होती है, किसी भी आप ऐसे कपल को दोबारा जब ड्रामे में देखते हैं, तो हाउ कैन यू नॉट टॉक अबाउट इट कि यार कि वो दोबारा एक सीन में। नहीं, ऑफ कोर्स यू डू टॉक अबाउट इट, मगर केमिस्ट्री किसी वजह से बनती है, बगैर वजह के नहीं बनती। मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक जहाँ पे इतनी हमने बहुत कॉन्वर्सेशन की, प्री क्रिएटेड केमिस्ट्री है, ये बनी बनाई केमिस्ट्री मिल रही है आपको, ये वाली बात है, वो वाली है। ऐसा नहीं है कि वो जब आए हैं दोबारा साथ में तो दोबारा एकदम बंदा बोले आग लग गई है स्क्रीन के ऊपर।
which is okay because Which is fine. ड्रामा शुरू हुआ है, अभी देखते हैं नहीं, आगे आग लगेगी मुझे लगता है, आग अभी लगने की नौबत नहीं आई, वो भी तो ऐसा ऐसा चिंगारी पकड़ेगी ना अपना। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि पहले सीन से हाँ। आग लगना शुरू हो जाए और मतलब उन दोनों के अलावा कोई नजर ना आए। इट्स जस्ट दैट कि एक कंटिन्यूएशन में हम देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ना कि एक ड्रामे में वो थे और साथ। अगर उसकी वो बीवी है और आग यहाँ पे लग जाती है, लेकिन वो देखे उसने सवाल पूछा कि प्यारी है, कहता पता नहीं मैंने देखा नहीं है। मतलब पहले ठीक से देख तो लूं तब बता पाऊंगा ना। वो कहती है ये क्या बात हुई, अभी तक तुमने देखा ही नहीं उसे, तो इट्स नॉट लाइक शी इज इनसिक्योर और एनीथिंग, मे बी शी इज इनसिक्योर व्हिच इज व्हाई शी आस्क्ड। इनसिक्योर नहीं लग रही, इनसिक्योर नहीं गुलमहर लग रही, मगर you want to know more about गुलमहर, राइट? ऐसा ही है ना, आप और जानना चाहते हैं उसके बारे में, for sure इंटरेस्टिंग नहीं, कितना बहुत इंटरेस्टिंग है। मजे का बनाया हुआ है, जिस तरीके से वो जा रहे होते हैं दूर, कितनी देर है, अच्छा गूगल मैप पे देखा आधा घंटा, अभी तो बहुत दूर है, बड़ा डिस्टेंस है, रोजाना होगा। 8 से 10 बजे पहुंच जाते हैं, गली सही दिखाई भी है, कंजेस्टेड, ये वो, इतना दूर खड़ा करो, हम पैदल चल के जाएंगे। फिर अंदर जाके अच्छा खटखटाना, सारी से आपका घर है, अच्छा सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ ऊपर, टीन का दरवाज़ा खुला, अंदर अपार्टमेंट इज अ बिट बेटर देन यू एक्सपेक्ट, आई हैव टू से, बट सही है, अच्छा है। अच्छा, तो अब सोच समझ डाली हुई है कहानी में, देयर इज सम थॉट टू इट, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सफर मेराज से। 3 किस्तों बाद बंदा ये कह सकता है कि बिरयानी में पोटेंशियल नजर आ रही है, ऐसा नहीं है कि एक हारा हुआ ड्रामा है। नहीं, नॉट एट ऑल, थका हुआ हारा हुआ ड्रामा नहीं लग रहा, नहीं। जो कि हमें बहुत सारे ड्रामे अनफॉर्चुनेटली आजकल जो मतलब है कि जो मेरा फेवरेट वर्ड है आजकल लैकलस्टर, वो हाँ, नहीं है, lackluster शुरू में है। ही हमें लगता है यार कि अच्छा ये तो बहुत थके हुए हारे हुए ड्रामे, जैसे इनकी पूरी रात लाइट नहीं थी और अब ये थक हार गए हैं, और बारिश बर्दाश्त की इन्होंने 24 घंटे, और सड़कें इनकी पानी से भरी हुई हैं और बिजली भी नहीं है, और इतनी मुश्किलात के बाद ये बने हैं ड्रामे, तो इस वजह से ये थके हुए हारे हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा बिरयानी। सो एक I'm forward. If you finish an episode and are looking forward to the next, which I am, it means that For sure. it's going मैंने well. इस बार ड्रामे देखते हुए सबसे पहले बिरयानी की 2 किस्तें देखी, Yeah, absolutely. क्यों मैं Same. यूजुअली होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा चलो देख लेता हूँ, बट आई वाज लाइक ओके देखते हैं क्या हुआ है, एंड आई वाजंट डिसअपॉइंटेड। एक मैंने खत्म किया, द सेकंड वन आई वांटेड टू वॉच फॉरन। Yeah. तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है हाँ आमना, जी। कुछ और आप कहना चाहती हैं? मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। इफ ऑल गोज वेल ख्वातीनो हज़रात, इंशाल्लाह कराची के हालात, कराची की बारिशें, कराची की सड़कें सब सही रहे, अल्लाह करे। कल आपको मिलेंगी हॉट बाइट्स की कल एक हॉट किस्त, बाइट्स और मिलेंगी परसों आपको मिलेगी प्लेबैक की एक किस्त, जी है ना? ऐसे ही है ना जी जी? ऐसे क्यों आप कह रहे हैं जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया है? ऐसा क्यों बिहेव करें जैसे मैंने कुछ गलत? नहीं, ओके, वी जस्ट हैव टू फिगर आउट कि वो मेंबर्स ओनली करना है या कैसे करना है या कैसे नहीं करना है, क्योंकि अब नाउ हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव जॉइंड। अभी तो मेंबर्स ओनली नहीं होगा, जब ज्वाइन कर नहीं रहे हैं। नहीं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव जॉइंड द जी। मेंबरशिप, जी, सो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेंबर्स ओनली हो सकता है संडे को हम मेंबर्स ओनली के लिए करें, जैसे पिछली बार ट्यूसडे को हमने सबके लिए खोला था, हम वैसे कर दें। जी, अब मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया तो ये भी गलत है कि आप मेंबर्स को नहीं वो कर रहे, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है तो उनको कुछ अगली बार वाला तो हो गया ना डिसाइड, करंट वाले प्लेबैक का वी नीड टू फिगर आउट कि ताकि ये ना हो कि जिन्होंने मेंबर्स ने ज्वाइन किया है वो ऐसा लगे कि उनको ठीक फायदा है, नहीं तो वो पहुंचा। आपको पता चल जाएगा संडे को। ठीक है, तो ये हो सकता है, वो हम आपको आगे बता देंगे जब हम हॉट बाइट्स करेंगे। ठीक है खातिन हज़रात, फिलहाल मुझे और आमना को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।